ओके, ऑलराइट गाइस, कुछ होमवर्क था हमारा? नथिंग, राइट? ओके, चलो, वी शैल स्टार्ट नाउ. Okay, so we were doing what? Integration, right? Okay. So guys, हमारे पास क्या क्या आज का ऑब्जेक्टिव है, लेट्स सी. ठीक है, जो टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज इंटीग्रेशन, राइट? सो व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव फॉर टुडे? To understand different methods of applying your integration. ठीक है? So guys, there are in all total 4 ways, or you can say methods, okay, where we can use different types of integration, right? So सबसे पहला मेथड कौन सा है, ये सबसे पहला वे कौन सा है? That is known as direct method. कौन सा है? डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? हमारे पास लिस्ट ऑफ फार्मूलाज है इंटीग्रेशन के. वी हैव टू सी द सम एंड अप्लाई दी फार्मूला, जो हमने फार्मूला पढ़े हैं ऑलरेडी. ठीक है. सेकेंड मेथड जो हमने देखा दैट वाज इंटीग्रेशन ठीक है बाय सब्स्टिट्यूशन. बाय सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया? एक्स का फंक्शन था जो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता था, तो हमने क्या किया? उस फंक्शन को क्या पकड़ा? टी पकड़ा. फिर उसको हमने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने उसको इंटीग्रेट किया ताकि हम डायरेक्टली उसको फॉर्मूले को अप्लाई कर सके इन अ फंक्शन ऑफ टी, नॉट इन अ फंक्शन ऑफ एक्स, राइट? ये सब समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? ओके. उसके बाद थर्ड मेथड जो हमने देखा दैट वाज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. क्लियर है? सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वी हैव यूज्ड ए सर्टेन रूल दैट इज नोन एज LAE रूल, राइट? बिकॉज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होते थे? एक्स के दो अलग फंक्शन क्या होते थे? मल्टीप्लाई होते थे, यानी कि दो अलग फंक्शन का प्रोडक्ट लिया जाता था, राइट? तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स सॉल्व करते थे, इन विच वी हैव अ पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, वेर u एंड v वर द फंक्शन ऑफ x. तो वो x के जो फंक्शन थे वो कौन से हो सकते हैं? या तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, या तो अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, या तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है. ठीक है? ये दो जो फंक्शन जब प्रोडक्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं. ठीक है. नाउ फोर्थ मेथड, एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक फोर्थ मेथड और है जिसको बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. बाय पार्शियल फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का मतलब सभी जानते हैं. फ्रैक्शन का मतलब सभी जानते हैं. इट इज इन द रैशनल फॉर्म, इट इज इन द f of x by g of x फॉर्म. ठीक है, वेयर f of x इज अ डिफरेंट फंक्शन एंड g of x इज अ डिफरेंट फंक्शन, राइट? तो ये हमें क्यों यूज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी आज हम लोग देखेंगे. ठीक है. सो डायरेक्ट मेथड यानी कि अल्टीमेटली हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करना है ताकि हम डायरेक्ट मेथड तक पहुंच सके. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है ताकि हम डायरेक्ट मेथड तक पहुंच सके. इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है ताकि हम डायरेक्ट मेथड तक पहुंच सके. डायरेक्ट मेथड मींस अल्टीमेटली हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो हमें दिखना चाहिए कि अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हमारे एक पर्टिकुलर सम में. इज दैट क्लियर? ठीक है. नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किसी को प्रॉब्लम है? जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, सबको इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला लर्न है, अंडरस्टूड है प्रॉपरली? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of u
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx। क्लियर है ये चीज? क्या बोला सब लोग विजुअलाइज कर सकते हैं? ओके ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर न्यू मेथड दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हम कब यूज करते हैं, ये हमको दिखना चाहिए while डूइंग द सम, और इमीडिएटली दिखना चाहिए ताकि हम उसको जल्दी से सॉल्व कर सके। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ यू गाइज अंडरस्टैंड पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, क्यों है, बट एक्चुअली आपको असली मेथड नहीं मालूम है। ठीक है, ऐसा मुझे फीलिंग है। ठीक है, मालूम होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ लिखते हैं ताकि हमेशा आपके पास कुछ रह जाए नोट्स, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों करना है। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड इफ f of x एंड g of x, ये f of x g of x क्या होता है गाइस? फंक्शन होता है। लॉगरिथमिक अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल में कुछ भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। सो इफ f of x and g of x आर टू पॉलिनोमियल, ठीक है, टू पॉलिनोमियल, ठीक है, दी f of x अपॉन g of x, ठीक है, वेयर g of x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज कॉल्ड एज रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन हमेशा इंटीग्रेशन में कौन से फॉर्म में दिया होगा? एक रैशनल फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, एक रैशनल फॉर्म में दिया होगा। क्या होता है रैशनल फॉर्म? जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब देखते हैं। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, लिखो, इफ f of x अपॉन g of x, ठीक है, is called as proper rational function ठीक है, provided degree of f of x should be less than degree of g of x। ठीक है, ठीक है, सो ऐसे लिख सकते हो आप, डिग्री ऑफ f of x should be less than degree of g of x। ठीक है, सो क्या बोला जा रहा है यहां पर सिंपल भाषा में? ठीक है, जो ऊपर फंक्शन होगा न्यूमरेटर में उसकी डिग्री शुड बी लेस देन जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? डिग्री समझते हो? डिग्री मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, ओके, वो भी देख लेंगे क्या है। ठीक है, इन केस अगर ऐसा नहीं है कि डिग्री ऑफ f of x इज लेस देन डिग्री ऑफ g of x, तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये समझते हो सब लोग? क्या बोलेंगे उसको हम लोग? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो आप ऐसे लिख सकते हो सीधे यहां पर। ठीक है, इफ
एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है, it's called improper rational function। तो वो फंक्शन रैशनल फंक्शन तो होगा, बट कैसा होगा? इम्प्रॉपर, ठीक है। कब? जब एफ ऑफ एक्स की डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। कोई बात नहीं, ठीक है, गॉट इट, समझ गए। नाउ द सिनेरियो इज लाइक दिस कि अगर ऐसा सिनेरियो है जब ऊपर का फंक्शन का डिग्री नीचे के फंक्शन से इक्वल है या ज्यादा है, तो हमको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा, क्या बोलते हैं उसको? लॉन्ग डिवीजन मेथड पता है आपको? जब हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सीधा सीधा डिवाइड किया था, मतलब एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 ऐसा था, डिवाइडेड बाय हमने क्या किया था? x प्लस 2 फॉर एग्जाम्पल है, तो ऐसा हमने डिवाइड किया था, याद है आप लोगों को? x प्लस 2 को डिवाइड किया था कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। मैंने आपको कहा था कि इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, राइट? क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। हमने ऐसा टाइप का सम किया हुआ है, तो वो मेथड आपको यूज करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इनटू योर प्रॉपर रैशनल फॉर्म। क्लियर? ओके, ठीक है। तो वो एक्सप्रेस कैसे होगा आपको याद है? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर। इस सिनेरियो में आपको वो फॉर्मेट मिलेगा, फिर आप इंटीग्रेट उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, चलो अब कुछ चीज़ें हैं देख लेते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, आप लोग भी लिख लो। नाउ लेट्स सी 3 different types of proper rational function, ठीक है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन, सबसे पहला होता है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा? ऑफ कोर्स रैशनल फॉर्म में आएगा। कैसा आएगा? रैशनल फॉर्म में आएगा, ठीक है। रैशनल फॉर्म होगा कैसा? लाइक दिस, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r the whole upon x minus a into x minus b into x minus, ठीक है। अब एक बात बताओ, इज दिस अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन? ऊपर की डिग्री कितनी है एफ ऑफ एक्स की? 2, नीचे की 3 है। एक्स 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 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर इन तीनों ब्रैकेट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको एक्स क्यूब मिलेगा। तो दिस इज अ प्रॉपर रैशनल फॉर्म। क्लियर है? समझ गए? नाउ ऐसा सॉल्व, अगर ऐसे कोई सम आता है, ठीक है ना, तो आप उसको कोई दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट मेथड नॉट पॉसिबल, बाय सब्स्टिट्यूशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि 3 अलग अलग चीज हैं। 3 मतलब एक x माइनस ए को आप फॉर एग्जाम्पल t पकड़ सकते थे, राइट, बट फिर x माइनस बी और x माइनस सी का क्या होगा, है ना। तो आपको पता है ना, पूरा f ऑफ x शुड बी कन्वर्टेड इनटू f ऑफ t जब आप अपना इंटीग्रेट करोगे तब। क्लियर है? तो वो इस सिनेरियो में पॉसिबल होने वाला नहीं है। बाय पार्ट्स की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, बाय पार्ट्स की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाला फंक्शन एल्जेब्रिक हो सकता है, नीचे वाला भी एल्जेब्रिक हो सकता है। तो u और v किसको पकड़ना है? दैट इज नॉट योर सिनेरियो यहाँ पर। क्लियर है? सो इसके लिए हम लोग, ये अलग टाइप है जिसको इंटीग्रेशन हमको सॉल्व करना है, तो इस टाइप से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो नीचे देखो, ये अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो दिस इज लीनियर, इंडिविजुअली देखो तो दिस इज लीनियर, और ये 3 क्या है? अलग अलग है, ठीक है। और तीनों के तीनों कैसा है? लीनियर है। मतलब आप इंडिविजुअली देखोगे तो सबकी डिग्री क्या है यहाँ पर?
1 है, सबकी डिग्री क्या है, इसके लिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, लीनियर बोल रहे हैं। समझ में आ गया। तो जब भी ऐसा टाइप का होगा तो आपको इसको कन्वर्ट करना है आपके पार्शियल फॉर्म में, किसमें, आपके पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रैशनल फॉर्म को कन्वर्ट करना है किसमें, पार्शियल फॉर्म में। तो पार्शियल फॉर्म में ये दिखता कैसे है, इट इज लाइक दिस, एक a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी। इस तरीके से आपको पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा आपके सम को। कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, समझ गए। ऑलराइट, अब 3 डिफरेंट टाइप्स थे, सेकंड टाइप देखेंगे, सेकंड टाइप, ठीक है, जिसका नाम है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आएगा तो कौन से फॉर्म में आएगा, ऑफ कोर्स रैशनल फॉर्म में आएगा, ठीक है। रैशनल फॉर्म दिखेगा कैसे है, यहाँ पर देखो, सम देख के आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे किस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, लीनियर फंक्शन हो सकता है, वॉट एवर इट इज, ठीक है। द होल अपॉन, यहाँ पर होगा एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। क्या हो रहा है, ऊपर जैसा ही है, सिर्फ क्या है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक्स माइनस सी है ही नहीं, देखो। तो क्या ये 2 बार रिपीट हो रहा है, आपके लीनियर फैक्टर क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे टाइम पे आप रैशनल फॉर्म को कन्वर्ट करोगे आपके पार्शियल फॉर्म में, राइट। तो उसका पार्शियल फॉर्म कैसा होगा, ठीक है, दैट इज a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है। इज दैट क्लियर, एक्स माइनस ए लिखा है और एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर भी लिखा हुआ, समझ में आ गया। जब आपके लीनियर फैक्टर क्या हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, तब क्लियर है। याद रखो, बच्चे मिस्टेक करते हैं, अगर ये स्क्वायर का साइन अंदर है तो वो एक लीनियर फैक्टर नहीं है, मतलब अगर ये स्क्वायर का साइन x के पास है ना, तो वो एक लीनियर फैक्टर नहीं होगा, वो एक क्या होगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। क्या होगा, क्योंकि वहां पे x की डिग्री क्या है, 2 है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया। नाउ आगे देखते हैं, ये था आपका रिपीटेड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। जब यहां पर आपको मिलेगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। सो ये भी आपको क्वेश्चन आएगा कौन से फॉर्म में, ऑफ कोर्स एक रैशनल फॉर्म में आएगा। दिखेगा कैसे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर द होल अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, इंटू एक क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो क्वेश्चन में नीचे देखो क्या है, एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसका पार्शियल फॉर्म ऐसा दिखेगा, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस ठीक है, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी द होल अपॉन योर क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। सो दीज आर दी 3 टाइप्स जिस तरीके से आपको आपका सम सॉल्व करना होगा। क्लियर है, सबने लिख लिया, ठीक है। तो सोचो, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्वेश्चन आएगा रैशनल फॉर्म में, आपको कन्वर्ट करना है पार्शियल फॉर्म में। आपको समझना होगा कि क्वेश्चन 3 टाइप में से कौन सा टाइप दिख रहा है,
वो आपको जज करना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर वाला है या रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला है या प्रोडक्ट ऑफ लीनियर या क्वाड्रेटिक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। ठीक है, योर क्वेश्चन गोज बाय लाइक दिस। ठीक है, आपके 8B में से ही क्वेश्चन 17, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 द होल अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 द होल स्क्वायर dx। ठीक है गाइस, अंडरस्टूड? ये है क्वेश्चन। ओके, क्या ये प्रॉपर है? रैशनल फॉर्म, इज दिस प्रॉपर? वो चेक करना पड़ेगा आपको। पहले चेक करोगे प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर है। ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 2 है, क्या 3 है? 3 है, मतलब ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर रैशनल फॉर्म है। आप देखोगे कौन सा टाइप है, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड या रिपीटेड है ना, सेकेंड टाइप है। ये रैशनल फॉर्म है। पार्शियल फॉर्म इसका कैसा होगा? A, B और C आने वाला है आपके पास। ठीक है, तो सीधे आप क्या लिखोगे? आपका सोल्यूशन लिखोगे, जो कि कैसा होगा? x प्लस 5 द होल अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये रैशनल फॉर्म है, इसका पार्शियल फॉर्म विल बी इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2 द होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद आप फाइंड आउट करोगे क्या? LCM। क्या फाइंड आउट करोगे? जो कि आपको टफ लगता है ढूंढना, जो कि आपको क्या लगता है? टफ। तो मेथड क्या है? ऐसा इमेजिन करो कि ये पूरा जो डिनोमिनेटर है LHS में, आप इसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो। हर एक टर्म से क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। तो जब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक a के साथ, तो x प्लस 1 है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। तो a के पास कौन बचेगा? सिर्फ x प्लस 2 द होल स्क्वायर। व्हाट माय पॉइंट? ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो सब मैं एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पर, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस b के पास क्या आएगा गाइज? x प्लस 1 एक्स प्लस 2। c के पास क्या आएगा? c इंटू एक्स प्लस। गॉट इट? कैसे हुआ ये? बट मैंने LCM निकालने बोला था, बट ये इमेजिन करने बोला था ताकि आपको इजी पड़े। तो LCM आप निकाल रहे हो, मतलब ये नीचे भी अभी तक x प्लस 1 और x प्लस 2 द होल स्क्वायर है। क्लियर है ये चीज़? LCM जब निकालोगे ना इसका, मतलब इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको ये ऐसा मिलेगा नीचे, जो कि सेम ऐसा होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, आप इसको क्या कर सकते हो? कैंसल कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो ना। आफ्टर दिस नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी है? ऑफ A, B एंड C। तो A, B एंड C का वैल्यू मिलेगा कैसे, वो देख लेते हैं। ये एक बार और लिख देता हूं। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, कोई A, B या C चाहिए, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको A चाहिए तो आपको B और C को 0 करना पड़ेगा। अगर आपको B चाहिए तो आपको A और C को 0 करना पड़ेगा, लाइकवाइज। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा? यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने x के जगह -2 ले लिया, तो A 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी x के जगह -2 जब आएगा तो -2 + 2 0, 0 इंटू एवरीथिंग इज 0। यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर अगर मैं -2 ले रहा हूँ तो -2 + 1 इज 1, तो c यहाँ पर c इंटू 1 इज c, ऐसा मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? मैंने -2 लिया क्यों? क्योंकि मुझे +2 दिख रहा था। ये ब्रैकेट को 0 करने के लिए x को मैंने -2 लिया। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लेट्स सी क्या लिखोगे आप? एट
x इक्वल्स टू -2, ठीक है। सो LHS में भी x है गाइस, तो -2 + 5 विच इज इक्वल्स टू a 0 हो गया, b भी 0 हो गया, c का बचेगा सिर्फ -2 + 1 दैट इज -1 यानी -c। सो देयरफॉर 3 इज इक्वल्स टू -c, मतलब c की वैल्यू हो गई आपकी एस माइनस। किसी को डाउट है यहाँ पर? क्लियर है कॉन्सेप्ट? c मिल गया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग ढूंढेंगे क्या, b या a, कुछ भी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, -2 एक बार ले लिया, वापस वो नहीं लेना है, अब मैं -1 ले लेता हूँ, तो b 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा, ठीक है। सो एट x इक्वल्स टू -1, सो देयरफॉर LHS में x है गाइस, तो -1 + 5 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 + 2 इज, डायरेक्ट लिखूंगे, डायरेक्ट लिखूंगा इस, जो कि होगा 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो भी 1 ही रहने वाला है, ठीक है। बाकी सब b भी 0 और c भी 0। देखो अगर यहाँ पर -1 आया तो -1 + 1 इज 0, c 0 हो गया। यहाँ पर -1 आया तो पूरा टर्म 0, सिर्फ a बच जाएगा, राइट। सो देयरफॉर a की वैल्यू मिल गई आपको एज 4। इज दैट क्लियर? a की वैल्यू क्या मिल गई आपको एज 4, समझ में आ रहा है? अब सिर्फ लास्ट बचा कौन, c। अब देखो अब आप कौन सा टर्म यूज करोगे कि आपको c की वैल्यू मिल जाए। आपका -2 वाला ऑप्शन एग्जॉस्ट हो चुका है, -1 वाला ऑप्शन भी एग्जॉस्ट हो चुका है। अब कोई हमारे पास दूसरी वैल्यू नहीं कि हमको c की वैल्यू मिल जाए, तो हम क्या लेंगे, 0 से हेल्प लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यू भी तो मिल गई है ना। तो हम लोग इसको भी तो यूज कर सकते हैं while finding c। तो नाउ लेट्स सी एट x इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखना रिपीटेड लीनियर फैक्टर में आपको x इक्वल्स टू 0 काम करेगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। LHS में क्या था भाई, x + 5 यानी कि 0 + 5 इज 5, ठीक है। नाउ a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो सीधे सीधे, तो 4 × x + 2 द होल स्क्वायर यानी कि 4 × 0 + 2 द होल स्क्वायर इज 16, सीधे सीधे लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस b × 0 + 1 0 + 2 इज 2, और b की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो b × 2 लिखूंगा। इज दैट क्लियर? c की वैल्यू हमको पता है क्या है, -3, -3 × 1 इज -3। सो देयरफॉर 5 इक्वल्स टू 16 - 3 + 2b, ठीक है। तो 16 - 3 करो, 5 के पास ले आओ तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। सो b की वैल्यू क्या रहेगी, डिवाइड बाय 2 किया माइनस, अब आपको मिल गया है आपकी b की वैल्यू एज -4। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो मैंने आपको जो लिखाया था रैशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रैशनल फॉर्म जैसे कहाँ है, अपना रैशनल फॉर्म कहाँ है, ये है जो सबसे पहले लिखा हमने, ये हमारा रैशनल फॉर्म है, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है। इन शॉर्ट ये हमारा क्या है, क्वेश्चन। इसको इंटीग्रेट करना था, तो उसके सामने कौन है, यही है ना, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इज दैट क्लियर? विद द वैल्यू ऑफ a, b एंड c अप्लाई करने के बाद, ठीक है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में a की वैल्यू लिखोगे, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तो 4 अपॉन क्या था भाई, 4 अपॉन x + 1 प्लस, नहीं प्लस था क्या माइनस था, माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू -4 अपॉन x + 2, फिर -3 c की वैल्यू अपॉन x + 2 द होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इंटू dx, समझ में आ गया? अब आपको सिर्फ यही इंटीग्रेट करना है और कुछ इंटीग्रेट करना नहीं है। क्लियर है? तो देखो ये सब कंपोजिट फंक्शन है, ये सब कैसे फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, ax + b के फॉर्मेट में, ax + b के फॉर्मेट में, मतलब आप डायरेक्ट इंटीग्रेट अब कर सकते हो।
तो इंटीग्रेट इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ गाइस, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो ये सब वैसा ही होने वाला है, क्लियर है। तो फिर क्या होगा, x⁻n के फॉर्मेट में, मतलब कंपोजिट फंक्शन है बट वो x⁻n के फॉर्मेट से हो सकता है, मतलब अब डायरेक्ट मेथड पे आप पहुंच चुके हो, अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। ऑलराइट, सो ठीक है, लिखो इक्वल, इंटीग्रेशन करोगे सीधे 4 इंटू log ऑफ x+1 माइनस 4 इंटू log ऑफ x+2, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख रहे हो, यहाँ पर क्या लिखोगे, -3 टू द पावर x+2 टू द पावर -2 हो जाएगा, तो वो n+1 बन के क्या बनेगा, x+2 ही बनेगा, x+2 बनेगा, तो क्या होगा 3/x+2, दैट्स इट। श्योर, क्यों, क्योंकि नीचे माइनस साइन भी आएगा ना, तो माइनस का क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है, प्लस सी, क्या करोगे, प्लस सी, खत्म, ठीक है। तो आप ये एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो गाइस, क्योंकि आपने डेरिवेटिव ऑफ 1/x पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या था, -1/x², इंटीग्रेशन क्या होगा, डेरिवेटिव में क्या थी, पावर बढ़ रही थी, 1/x था, तो उसका क्या हुआ माइनस, एक तो साइन भी चेंज हुई, प्लस का क्या हुआ माइनस, और 1/x का क्या हुआ 1/x², तो इंटीग्रेशन के टाइम पे फॉर एग्जांपल 1/x³ लिखा हुआ है, तो उसका साइन चेंज होगा और पावर कम हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर है ये चीज़। तो x³ था x² हो जाएगा, यहाँ पर x² था, क्या था x², तो पावर कम हो गई, माइनस साइन का साइन भी चेंज हो गया, इज दैट क्लियर। तो आप अपने फॉर्मूला लिस्ट में इस फॉर्मूला को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज डन, पार्शियल फॉर्म डन। ये क्वेश्चन था आपका 17th, राइट। सो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए, इज दैट क्लियर।